हार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। एक ऐसी शख्सियत जो दिलों में राज करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन फिल्म एक्टर गौरी शंकर सिंह जी की। जी हाँ दोस्तों, और उनकी 19th जैन को एक फिल्म रिलीज होने वाली है 695, जो कि श्री राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा पर आधारित है। तो आप देखना ना भूलिएगा। और मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब, है वड़क्कम। कैसे हो सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आज की सुबह बड़ी खुशनुमा है, अच्छी है। बताएं आप शर्मा जी जी। सबसे पहले सर आपको 695 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अपील करूंगा कि जाके फिल्म को देखें। जी जी जी, डेफिनेटली सर, क्योंकि अगर इस फिल्म की बात करूँ तो आई थिंक मोस्टली सभी जो आर्टिस्ट है, जो कि बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है, जिन्हें मैं भी जानती हूँ पर्सनली, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आई थिंक हमारी जो ऑडियंस है वो भी जरूर देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर के बारे में आप सभी को पता ही होगा, तो हम जरूर देखेंगे सर। एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? हम एक्टर्स, अभिनेताओं की लाइफ में तो हमेशा कोशिशें ही चल रही है और हार होती रहती है। हार होती है, फिर हम अटेम्प्ट करते रहते हैं। तो इट हैपन मल्टी टाइम्स एंड हमेशा हमने जीत भी हासिल की है, अभी भी कोशिश कर रहे हैं। तो आपका शो का जो टैग है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, स्पेशली हम लोगों पे बहुत अप्लाई होती, क्योंकि हम लोग कोशिशें तो कर ही रहे हैं सालों से और हार भी झेलते रहे हैं, लेकिन अब जीत का समय आया है शायद भगवान की। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। और ये तो आपने सिद्ध करके दिखाया, जिस तरह से आपने इंडस्ट्री में काम किया है और एक छाप छोड़ी है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर, सबसे पहले तो मैं आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहूंगी, क्योंकि बचपन में हमारी ड्रीम्स होते हैं एक्टर बनना, स्टार बनना। तो आपका बचपन कैसा रहा है और एक्टिंग के प्रति जो आपका रुझान है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये थोड़ा इमोशनल मैटर है, क्योंकि आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज 11 years old। तो मेरे फादर का ड्रीम था, एक्चुअली मेरा कम था। मेरे फादर ने मुझे बचपन में देख लिया था कि मेरे अंदर वो स्पार्क है शायद। उन्होंने कहा था कि मैं तुमको FTI, जो भी, मुझे पता नहीं FTI, हम गांव में रहते थे, आजमगढ़ के गांव में रहने वाले। मेरे पिताजी जो है वो मिलिट्री बैकग्राउंड से थे, मिलिट्री में थे। And one incident happened and he is expired। तो उनके उस छोटी सी बात को मैंने बचपन में वो गांठ बांध ली थी कि बनना तो मुझे एक्टर भी है। पिताजी तो रहे नहीं, तो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए संघर्ष
सीमित था, बिकॉज हमें तो कुछ बॉम्बे के बारे में पता नहीं, कभी गए नहीं, हमें सोचा भी नहीं था। एक छोटा सा गांव है आजमगढ़ में, बीरपुर बोलते हैं उसको, जी, वो छोटा जी, सा गांव है जिसके अंदर मैं पैदा हुआ। तो फिर वहां से कॉलेज स्कूल करने के बाद मैंने यूपी कॉलेज में पढ़ाई की। फिर वहां से संघर्ष शुरू हुआ, फिर मैं मुंबई आया। मुंबई में जॉब भी करता रहा और अपने ड्रीम को धीरे धीरे जो है पुश करता रहा। और दिस इज अ स्मॉल ओह! मेमोरी ऑफ बचपन की जो है। तो पिताजी का जी, मेरे जी। ड्रीम था, तो आई एम ट्राइंग टू पुट दैट ऑन प्लेस। हैट्स ऑफ सर, आपने उनका ड्रीम फुलफिल किया। जी, आई अभी अभी थिंक कोशिश आज कर वो रहा भी हूँ बहुत ही कि खुश होंगे सही। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल सर। और सर उसके बाद मुंबई के बारे में आपको पता ही है कि कितना कुछ करना पड़ता है मुंबई में। और आई थिंक आपका 2002 में क्रांति आई थी जिसमें जी, आपने एक यस, तो वो बॉबी क्योंकि उस बॉबी देओल की। 2002 की बात करूँ तो सर डोर टू डोर ऑडिशन देने जाना पड़ता है, तो आपके लिए कितना मुश्किल था सर? देखिए उस समय कैसा था कि मैं 98 में ज्वाइन किया इंडस्ट्री को। ये दैट वाज माय बिगिनिंग ऑफ ईयर। और मेरी पहली फिल्म ही वो थी, क्रांति थी, जो मैंने पहली फिल्म की। और दूसरा ये था कि डोर टू डोर उस समय कास्टिंग ऐसे होती नहीं थी। उस समय क्या डायरेक्टर्स मिलते थे और आपके कॉन्फिडेंस उनको लगता था कि ही इज अ कैपेबल, वो लोग कास्ट कर लेते थे। तो अभी तक उस समय कोई भी फिल्म जो मैंने ऑडिशन से नहीं प्राप्त, और आज तक जितनी फिल्में मैंने की है एक भी ऑडिशन से मैंने प्राप्त नहीं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, पता नहीं ओह! हाँ, मुझे डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट कांटेक्ट किया है और मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। उन लोगों ने मेरी टैलेंट पे या जो मुझे उनके अंदर दिखता होगा, उन्होंने हमेशा मुझे एक करेक्टर जो है डिसाइड किया और हमेशा करवाया। और मैंने हमेशा फुलफिल करने की कोशिश की। तो जी, ऑनेस्टली जी। देखा जाए तो मैं डायरेक्टर्स का एक्टर हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा एक्टर नहीं मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि अच्छे डायरेक्टर मिलते हैं तो मैं भी अच्छे परफॉर्म कर जाता जी, जी। हूँ। तो इस ये 695 में भी ऐसे ही हुआ। योगेश भारद्वाज जी डायरेक्टर थे। उन्होंने पहले ही दिन मुझे बोला कि तुम्हें ये कैरेक्टर में, कामेश्वर चौपल जी हैं जिन्होंने पहली ईंट जी, रखी जी। थी अ, इसकी शिलान्यास की, जिनका कैरेक्टर मैंने किया। उन्होंने भरोसा जताया और मैं उस भरोसे में कायम रहा। अब ये तो जी, फिल्म जी। आएगी तो आप लोग बताएंगे कि हमने क्या किया, कैसा किया। जी। जी, जी, बिल्कुल सर, यस, हम बहुत ही एक्साइटेड हैं। हम थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे सर क्योंकि जो आई थिंक इस फ़िल्म का टाइटल है 695। जी। जी, वो भी सिक्स काफ़ी सिक्स नाइन इंटरेस्टिंग फाइव है सर। हाँ, यस, यस, मैं उसके बारे में बताता हूँ। 695, क्योंकि सिक्स हर अंक का का मतलब, अलग इतिहास है। जी, हाँ जी, तीनों तीनों जो जो संख्याएं हैं उनकी अपनी अपनी मीनिंग्स है। 6 का मतलब है 6 दिसंबर 1992, द डिस्ट्रॉइंग ऑफ, मतलब जो भी है, बाबरी मस्जिद। 9 नवंबर जो है जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 9 नवंबर को 2019 में उसका जजमेंट आया। 5 अगस्त को जो शिलान्यास हुआ वो है 5 अगस्त 2020। दिस इज 695, तीनों का जो जी, बैलेंस है ये। जी, जी। हाँ यस, और उस फ़िल्म से क्योंकि जैसे अभी मतलब 695 की बात हो रही है सर, तो कुछ हम मोमेंट भी जानना चाहेंगे सर क्योंकि 19th जैन को रिलीज़ होने वाले हैं। तो ये जी जी। मोमेंट कैसा था आपके लिए? देखिए, एक तो फिल्म करते हुए अयोध्या में रहने का मौका मिला, भगवान राम की नगरी में। तो सबसे बड़ा तो मोमेंट लाइफ में ये हुआ कि अयोध्या हम पहुंच नहीं पाए, और शूटिंग के नाते वहां गए और ऐसी फिल्म के लिए गए जो राम भक्त की फिल्म थी। और मैंने एक राम भक्त का कैरेक्टर प्ले किया है। तो वो फिल्म में अपने आप में स्पिरिचुअल था अपने लिए, स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर थी। भावनाएं ऐसी थी कि अब हम काम करते गए और फिल्म बनती चली गई। और एक अच्छी फिल्म बनी है, जो सारे, मैं हिंदुस्तान से, भारतीय लोगों से प्रार्थना करूंगा, गुजारिश करूंगा कि फिल्म को देखें। एक अच्छी फिल्म है, एक कंटेंट बेस्ड सिनेमा है, और हमारे राम मंदिर के संघर्षों की कहानी है। तो यही मैं कह सकता हूँ, और जी, जी। सबके लिए बिल्कुल मोटिवेशनल है सर। बेसिकली। जी। जी, जी। बिल्कुल सर, हम सभी देखेंगे और सर उसके बाद अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूँ, क्रांति के बाद आपकी लाल सलाम आई, स्टम्प्ड आई, बहुत जी। सारी फ़िल्मों में आपने काम किया है।
मोस्टली आपने कैप्टन सॉरी आर्मी कैप्टन एंड इंस्पेक्टर इस तरह के रोल किए, कांस्टेबल सर। तो ये आपने सफर कैसा था सर? जी। देखिए एज एन एक्टर मैं अपने आप को थोड़ा भाग्यशाली समझता हूँ और ऊपर वाले का करम है मेरे ऊपर कि मैंने बहुत ही जी। वेरिएशन वाले कैरेक्टर किए। तो मेरी बिगिनिंग जो फिल्म थी वो लाल सलाम थी और बॉबी ये क्रांति थी जिसमें बॉबी देओल थे। उसमें जी भी जी, मैंने बॉबी कॉप प्ले देओल। किया था। हाँ, और लाल सलाम में मैं आई वाज अ नक्सलाइट। नक्सल। यस, नक्सल। नक्सल हमने कि नंदिता दास जी थी, जी सयाजी सिंह थे, राजपाल यादव थे, विजय राज थे, शरद कपूर थे। दैट वाज माय जी फर्स्ट फिल्म एक्चुअली बिगिनिंग। तो जी जी उसके बाद मुझे कई फिल्मों में मुझे इतने कॉप्स के भी रोल मिले, आर्मी वाले के लिए मिले। तो उस समय जी हम जैसे एक्टरों को लोग सीरियस लेते नहीं थे। वो छोटे छोटे जी रोल ही जी मिलते थे, कभी कभी डॉक्टर बना दिया, कभी गुंडा बना दिया, कभी ये बना दिया। ये जी। 2010 में मेरी एक फिल्म आई थी, उसका नाम था शुद्रा द राइजिंग। यस, 2012 में शुद्र राइट। हाँ, जी जिसके लिए हम लोगों ने बहुत तपस्या कहा जा सकता है। 70 डेज जी। हमने वी आर नॉट टेकन अ बाथ एक्चुअली। बड़ा इंटरेस्टिंग फिल्म है। ओह। हाँ, वो फिल्म अभी ऑनलाइन भी मिल जाएगी और उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया था। मैंने दाढ़ी वाड़ी सब बढ़ा के रखा था और सारे एक्टरों ने बड़ी मेहनत की थी। और हमारे उस पे हमारे बॉडी पे कपड़े भी नहीं थे। एक लंगोट था, ओनली एक लंगोट था हमारे बॉडी पे। तो वो एक फिल्म ने हमें धीरे धीरे एज ए लीडिंग एक्टर इस्टेब्लिश किया, जिसका फायदा अब मुझे धीरे धीरे बाकी फिल्मों के लिए हो रहा है। तो अभी बहुत सारी फिल्में मेरी आने वाली हैं। इसके अलावा मेरी मार्च तक कम से कम 5 फिल्में रिलीज हैं थिएटर में। इसके बाद मेरी जी एक जी फिल्म आएगी द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। फिर मेरी आएगी जी। चोटी टोपी। जिसके बाद एक फिल्म मेरी आने बजरंग और अली। बजरंग और और अली, एक यस। हाँ, और एक बहुत स्पिरिचुअल फिल्म मैंने की है। जी उसका नाम है संत तुकाराम। जी जी संत तुकाराम महाराज के बारे में अगर आपको पता होगा तो वो महाराष्ट्र के बहुत ही, महाराष्ट्र क्या पूरा हिंदुस्तान के भारतीय लोगों के लिए प्रिय हैं। पर महाराष्ट्र में जी। ज्यादातर उनका बेस है। बहुत बड़े संत थे जिनकी बायोग्राफी है, जिसमें मैंने उनके फादर का रोल किया, बलोबा। उसमें बहुत सारे एक्टर हैं, बड़े एक्टर, जिसमें सुबोध भावे हैं, संजय मिश्रा जी हैं, अरुण गोविल जी भी उसमें हैं। तो ओह वो वाह। फिल्म भी मार्च अप्रैल तक आने के चांसेस। विश ऑल द बेस्ट सर, हम वेट करेंगे। और सर इसके अलावा आपने वेब सीरीज में भी काम किया है। तो सर जी सबसे पहले जी। तो मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने फिल्मों में भी काम किया है, 2002 से आप 98 से आप जुड़े हुए इंडस्ट्री से। तो सर कितने चैलेंजेस आए हैं, चेंजेस आए हैं सर ओटीटी के आने से? ओटीटी के बारे में आपकी क्या राय है सर? चैलेंजेस तो बहुत आए और बदलाव तो जीवन का स्वरूप है, वो बदलेगा ही। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा उसके हिसाब से। हम ये नहीं कर सकते कि हम ऐसे हैं तो हमारे ऐसा माहौल हो। तो आई ट्राई माई सेल्फ टू चेंज ऑलवेज और अपडेट होने की कोशिश किया मैंने। ओटीटी के आने के बाद एज एन एक्टर, एज ए परफॉर्मर भी बहुत तब्दीलियां आ गई। और आपको आज चीजें क्लिक करनी होती है, स्टैंड करना होता है। अगर आप फास्ट लर्नर नहीं हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव दिस मार्केट। अब ये चीजें आ गई क्योंकि अभी पहले सजमेंट नहीं था। पहले सजमेंट था कि एक्टर, अभी सजमेंट हो गया टीवी एक्टर, फिल्म एक्टर, ओटीटी एक्टर, स्टेज एक्टर, सब हो गया। तो सजमेंट में मैं नहीं आता। आई एम सॉरी टू से दैट, आई डोंट बिलीव इन दैट सजमेंट। मैं एक्टर हूँ, आई एम फिट एनीवेयर। मैं वो डाई हूँ जो हर जगह फिट हूँ। आई एम ट्राइंग टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द न्यू जनरेशन, न्यू अपडेट्स जो भी आ रहा है। जैसे मोबाइल को अपडेट करना पड़ता है, वैसे अपने आप को भी अपडेट करना पड़ता है। तो ओटीटी के आने से एज एन एक्टर तो लोगों को फायदा ही हुआ है। सिनेमा देखने का एक वेरिएशन मिल रहा है, ऑप्शंस ज्यादा हो गए हैं। अभी आपको जो इच्छा करती है आप देखते हैं, आप किसी को कोई थोप नहीं सकता है। एंड टुडे इफ यू आर नॉट द बेस्ट यू विल नॉट सर्वाइव। सिंपल सी मेरी, आई थिंक दैट वे कि अगर आप बेस्ट नहीं हो और आप अपडेटेड नहीं हो, अपने आप को बदलते नहीं हो, तो आप एक कहने में कहते रहिए कि अरे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कुछ नहीं। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। नोबडी इज गोइंग टू चेंज फॉर यू। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। आई होप सो। राइट सर। एब्सोल्युटली राइट सर। खुद को चेंज करना पड़ेगा। और सर क्योंकि इंडस्ट्री की बात की है, तो इंडस्ट्री में बहुत ही मुश्किल होता है सर खुद को एस्टेब्लिश करना, क्योंकि हर पूरी कंट्री से, इवन कि अब तो वर्ल्ड से आते हैं लोग एक्टर बनने के लिए बॉलीवुड।
तो सर ये आपके लिए कितना मुश्किल था ये सफर, क्योंकि आपका गॉड फादर भी नहीं थे, आपने खुद की पहचान खुद बनाई है। जी कितने चैलेंजेस आए हैं सर इस सफर में? देखिए, एक तो पहली बात है कि जो मैं समझता हूँ कि आपको पहले अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा। आपकी एनालिसिस आपको खुद करना पड़ेगा। दूसरा कोई नहीं बता सकता कि आप क्या कर सकते हो या आप कौन हो। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे करना तो है ही, अब अंत जो भी हो। और इसके लिए हमारे हमारे पीछे कोई नहीं था। तो इट ऑलवेज टेक टाइम, बिकॉज बैकअप है नहीं, क्रैश भी नहीं है। आप देखा जाएगा सुरंग के अंदर से आ रहे हैं बाहर, और उसके बाद अपनी जगह बना रहे हैं जमीन पे। सुरंग से आने के बाद अब पहाड़ पे चढ़ना है आपको, तो इट विल टेक टाइम और पेशेंस चाहिए, धीरज बहुत जरूरी है। और मौका तो मिलता है, जब हमारे जैसे लोगों को मौका मिला तो हमारी मेहनत और हमारी कंसिस्टेंसी के कारण। तो मैं सबको ये गुजारिश करता हूँ कि यू हैव टू स्टे इन द मार्केट। मतलब आपको किसी भी चीज में आपको लगना है, मैं कहता हूँ सिनेमा छोड़ दीजिए, जीवन में भी जी कोई भी धंधा भी आप करते हो, यू हैव टू स्टे इन दैट बिजनेस, एंड फॉर कंसिस्टेंटली आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो मैंने प्रयास करता रहा, मैंने कभी अपने आप को डाउन नहीं किया। मुझे लोगों ने एम्ब्रेस बहुत किया, अभी भी करते हैं। लोग बोलते हैं आप क्या कर रहे हो, इतने साल हो गए आपने कुछ नहीं किया। फैमिली से भी बहुत ज्यादा मतलब वो रहता है, बट मैं कभी डिगा नहीं। मैं आई वाज स्टिक विद माय थिंग्स। मैंने कहा आई विल डू इट दिस ओनली, और मेरे इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है जो मैं कर सकूं। तो चैलेंजेस को पार करते हुए, जो आपने कहा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं कभी होती, हार नहीं होती, तो, बिल्कुल सर। तो कोशिश तब जी भी जी करते रहे, आज भी करते रहे, और आगे भी करते रहे। तो जी हमने जी कोशिशें बिल्कुल बंद सर। नहीं की। बाकी जी सर, आपने एक फिल्म की थी दूध का कर्ज, जिसपे विलेन का रोल किया था आपने। हाँ, वो भोजपुरी फिल्म थी वो, दूध का कटोरा। जी जी। हाँ, एक दो मैंने वो की थी। मैंने मैंने चौदह चौदह यस, भाषा में भोजपुरी। काम किया है। ओह वाह सर। हाँ, मैंने मराठी मराठी भी की है, जी 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 मराठी की है, तमिल की है, जी तेलुगु जी। की है, मलयालम की है, और ओह असमिया वाह भाषा सर। में फिल्म की है मैंने, छत्तीसगढ़ी में जी की है, और जी इंग्लिश में की है, और जर्मन भाषा में की है। तो जी जी। क्वाइट वाह सर। एक्सपेंडेड है पूरा। अब आई एम ट्राइंग टू वर्क इन एवरी लैंग्वेज, हर भाषा में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। वाह जी सर। जी जी जी। तो कितना मुश्किल था सर वैसे, अगर भाषा की बात करें, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया, तमिल में की है आपने, तेलुगु एंड भाषा मराठी। जी जी, एज एन एक्टर, यही मैं बोला ना आपको, एज ए क्रिएटिव पर्सन और एज एन एक्टर, एज अभिनेता, हम लोगों को भाषा सीखने की जरूरत नहीं है। जब मैं अपना समझता हूँ, मुझे पता नहीं बाकी लोगों का कैसा है। द जी टाइम व्हेन वी आर शूटिंग, जब वो स्क्रिप्ट आती है, उसको पढ़ते हैं, तो मैं थोड़ा अडॉप्ट जी कर लेता हूँ। इस मामले में थोड़ा सा स्टैंड, कोई मेरी अपनी आर्ट है वो, जिसको मैं पढ़ता हूँ और अडॉप्ट कर लेता हूँ। जी जी तो भाषा का कोई वो इशू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जैसे बहुत बड़े सिंगर्स हैं, आपको पता ही है, उदित जी साहब थे, उन्होंने बहुत सारी तेलुगु गाने गाए हैं जो बहुत हिट है। उनको भाषा आती नहीं है, बट उन्होंने सुर पकड़ा है। तो एक्टर का भी सुर है, रिदम है, तो वो उसको स्टैंड सीखना पड़ता है। मुझे तो राइट सर। प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। जी, सर, हु इज योर इंस्पिरेशन, जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो? क्योंकि हमारी कोई ना कोई इंस्पिरेशन रहता है, अगर मैं एक्टिंग की बात करूं। एक्टिंग में इंस्पिरेशन अगर किसी को मैं मानता था, हिंदी हिंदी फिल्मों में, तो जी हमारे इंस्पिरेशन से बलराज साहनी साहब और जी संजीव कुमार साहब, और लेटेस्ट में थे ओमपुरी साहब, जिनसे मैं प्रभावित था बहुत। और अभी जी जी। इरफान इरफान साहब, अभी तो निकाल हो गया उनको। यस। दे आर वेरी नेचुरल एक्टर्स, एंड आई ऑलवेज बिलीव इन अ नेचुरल परफॉर्मेंस। तो इन लोगों से मैं इंस्पायर था। जी और फॉरेन में, मतलब इंटरनेशनल सिनेमा में देखा जाए, तो जब आगे आने के बाद जब मैं कुछ पढ़ा और देखा सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा, तो उसमें पॉल जी जी न्यूमन करके एक एक्टर हैं बहुत पुराने, और जी जी पीटर टूल्स हैं, और
बीच वाले जनरेशन में अपने डेनिस डे लुइस साहब हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर हैं। जी ऐसे देयर आर सम एक्टर जिनसे मैं इनको स्टडी किया और उनके बारे में जानकारी। मोस्टली आई इंस्पायर विद सम डायरेक्टर्स, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं उनकी फिल्मों से मैं इंस्पायर रहता हूँ, तो उनकी फिल्में देखता हूँ, उनसे इंस्पायर जी होता हूँ। उनकी जीवनी पढ़ने के बाद मालूम पड़ा कि सिनेमा क्या हो। राइट सर। और सर हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़ी है, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। संतोष ओझा जी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच सर। आई थिंक आप थैंक भी यू। इन्हें जानते हो, ग्रेट क्या नाम पर्सन। है? नमिता संतोष ओझा जी, जी नमिता शांगलू जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय ओझा जी हैं। जी जी संजय ओझा जी, नमस्कार नमस्कार संजय भाई। जी जी ये तो हमारे मित्र बहुत भी ही हैं। यस जी जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभाकर शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, अजीत सिंह जी, हाँ, पुलकिंदर अरोड़ा जी, गुलाब सिंह ठाकुर जी, प्रीतम सबको डोगरा जी, सबको थैंक सबको यू सो मच। प्रणाम, धन्यवाद। सब हमारी फिल्म 695 देखें प्लीज थिएटर्स में जी जाके, जी जी आप लोगों की गुजारिश यस है। यस जी, जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम जरूर देखेंगे। और सर आजकल इंडस्ट्री की बात करें तो काफी चेंजेस भी आए हैं सर, कास्टिंग डायरेक्टर भी आए हैं सर। तो हम जानना चाहेंगे सर, क्योंकि आपने कभी ऑडिशन नहीं दिया। आजकल ये भी सुना जाता है कि सर जिनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा होती है, कास्टिंग डायरेक्टर उन्हें ही कास्ट नहीं, करता मैं है। यहाँ करेक्ट करना चाहता हूँ, ऑडिशन तो मैंने दिया, लेकिन जी ऑडिशन से मुझे काम नहीं मिला। ओके मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, जी जितने भी जी काम मैंने किए हैं वो मेरे बिना ऑडिशन वाले हैं। ओह हाँ, उस पे मैं कमेंट्स तो नहीं कर सकता क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर का अपना एक जॉब है और अभी जी मेरे जी साथ सिंक नहीं हुआ है। अब आई डोंट नो फ्यूचर जी में जी सिंक हो जाए तो पता नहीं, बट अभी तक मुझे जो है डायरेक्टर्स ने काम दिया। संतोष ओझा भी डायरेक्टर हैं, तो इनके जी साथ भी फ्यूचर जी में ये भी मौका देंगे। जी जी बिल्कुल सर। सर ग्रीन सिग्नल की आपने बात की थी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। क्या क्या चीज में, सॉरी, ग्रीन सिग्नल समझ, जो आपकी ट्रैफिक हेलो सिग्नल, ग्रीन सिग्नल। ग्रीन यस यस हाँ, ग्रीन सिग्नल। अभी मेरी जी दो जी फिल्में ओटीटी पे रन कर रही हैं, एक ग्रीन सिग्नल है, एक गुलेलबाज। एक जी जी गुलेलबाज में मैंने आदिवासी प्ले किया है और वो फिल्म जी शेमारू ओटीटी पे पिछले 4 महीने से टॉप 10 में रन कर रही है, जिसमें मैं लीड में हूँ। ओह और ग्रीन सिग्नल वाओ जो है एक ट्रैफिक की लड़की को एडॉप्शन की कहानी है, जी जी जिसका भी लीड मैं ही हूँ। मैं ही उसमें जी लीडिंग कैरेक्टर कर रहा हूँ जो लड़की को अडॉप्ट करता हूँ। तो दैट जी इज जी ऑन एजुकेशन एक्चुअली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले ये कॉन्सेप्ट पे पढ़ाओ है। हाँ, जी 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 जी। तो वो ग्रीन सिग्नल पे वो लड़की मुझे मिलती है और उसको मैं जी अडॉप्ट करता हूँ और एजुकेट करता हूँ, डॉक्टर बनाता हूँ। तो ओह, दैट्स द फिल्म। वो हंगामा पे है अभी, हंगामा जी जी ओटीटी पे चल रही है। और मेरी एक गुलेलबाज जो है ये भी बच्चों की जी फिल्म है और जंगल में कैसे आदिवासी बच्चे शिकारियों से शिकार को बचाते हैं, पक्षियों को बचाते हैं और जी उनका बाप उनके साथ कैसे मर्ज होता है, वो बड़ी अच्छी एक स्टोरी है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आप देखना चाहें तो ये शेमारू मी ओटीटी पे अवेलेबल है। जी जी डेफिनेटली सर, यस डेफिनेटली हम देखेंगे। और भी आपकी काफी सारी वेब सीरीज आने वाली है, उसके जी लिए सर बेस्ट विशेस आपको। और सर जो आपका करेक्टर है 695 में, जी कामेश्वर चौपाल करके, वो जी कैसा था सर? क्योंकि आई थिंक एक दलित का करेक्टर आपने प्ले किया है। जी जी। कामेश्वर चौपल जी अभी तो इस समय चर्चा में वापस हैं क्योंकि वो राम मंदिर में कमेटी में मेंबर भी हैं और वो बहुत सारी चीजें जी वहां कर रहे हैं। जी 1984 में 10 नवंबर को जब शिलान्यास हुआ था तो जी उसमें पहली ईंट जो है उनके हाथों, दलित बिहार के रहने वाले, सुपौल बिहार के रहने वाले हैं वो, उनके जी हाथों रखवाई गई। उसी कैरेक्टर को मैंने इसमें प्ले किया। तो वाह, वो सीन है फिल्म में बहुत अच्छा। जब वो शिलान्यास होता है, अशोक समर्थ जी ने जी कैरेक्टर किया रघुनंदन जी का, तो ये वॉज वेरी इमोशनल सीन है वो। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इमोशनल है, मतलब 5 से 6 मिनट का वो सीन है
तो आपको जी। बड़ा इम्पैक्ट देगा, जहाँ तक मुझे लगता है फिल्म देखने के बाद। जी। तो मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि एक ऐसे आदमी का किरदार मैंने प्ले किया और ऐसी ऐतिहासिक चीज राम मंदिर के शिलान्यास का जो आज हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और टाइमिंग इज वेरी गुड। 22 को प्राण प्रतिष्ठा और 19 को हमारी फिल्म रिलीज होगी। कामेश्वर चौपल जी का अपने आप में बहुत ही शानदार कैरेक्टर है और मैंने कोशिश की है, बाकी तो पब्लिक देखेगी तो बताएगी कि क्या किया मैंने, पर मैंने कोशिश की है उसको जीवंत करने की। तो ये जिस रहा। जी, और डेफिनेटली हम देखेंगे सर। और सर इसके अलावा अगर मैं हॉबीज की बात करूं तो और क्या-क्या करते हो? आपकी क्या-क्या हॉबीज है सर? देखिए, बचपन की जो हॉबीज थी वो तो खेलना कूदना जो बेसिक थी। बाद में जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैं आई एम अ वेरी गुड डांसर आल्सो। आई यूज्ड टू डांस फ्रॉम बिगिनिंग। डांस देख के मेरे गांव में लोग, मैं फैमिली बोलती थी कि ये नचनिया होगा जो कंजर्वेटिव फैमिली थी ना तब, अभी तो लोग ओपन हो गए। दैट टाइम पीपल आर से कि ये गलत चीज है, नाचना नहीं चाहिए आदमी को, अच्छे घर के लोगों को नहीं करना चाहिए। माय फादर उसी से इंस्पायर हुए थे कि स्कूल लग गया था इनको कि ये कहीं न कहीं बहुत ही इंस्पायरिंग है इसके अंदर। तो वो तो डांसिंग तो आज भी मेरा है कि मैं बहुत अच्छा, आई लव डांसिंग, ऑल काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आई कैन डू इन डांसिंग। प्लस मेरी हॉबी मोस्टली में कबड्डी और टेनिस और वॉलीबॉल, ये जो स्पोर्ट्स में मेरा पसंदीदा रहा है। और एक्टिंग तो आप देख ही रहे हो, एक्टिंग के बारे में तो है ही। और हॉबीज में क्या, एक्टिंग ही सबसे बड़ी हॉबी है जिसको जीना चाहते हैं। दिस इज ऑल एंड आई लव लिसनिंग म्यूजिक, ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक। मैं म्यूजिक में मेरे पास प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेजेस, मतलब नेपाल से लेके इंडियन लैंग्वेजेस के भी मेरे सब गाने मेरे पास प्लेलिस्ट में होते हैं जो मैं सुनता हूँ। तो मेरा पर्टिकुलर हिंदी के ही गाने नहीं सुनता, वर्ल्ड ओवर के गाने सुनता हूँ। तो आई लव म्यूजिक, ऑल काइंड ऑफ। थैंक यू सो मच सर। और सर जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को, स्पेशली जो एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं उन्हें सर? एक्टर्स को मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो कीप प्रैक्टिसिंग, प्रयास हमेशा करिए, प्रैक्टिस हमेशा करिए। सो देयर इज अ डिटर्मिनेशन चाहिए आपको, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए और बिलीफ, अपने ऊपर विश्वास आप खुद करेंगे, एनालिसिस आप खुद करिए। और वन लास्ट थिंग इज दैट कि आपको समय यहाँ पे फिक्स नहीं है, समय यहाँ कुछ नहीं है। सक्सेस मिलेगी जरूर, बट समय का कोई तय सीमा नहीं है कि आप 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में। अगर जिनको ये लगता है कि 2 साल में मैं सक्सेस हो जाऊंगा, नहीं तो वापस, तो अभी से वापस चले जाएं, नहीं तो पूरी तरह से इसमें आके आपको रहना पड़ता है। और सक्सेस तो मिलती है, पर यू शुड ग्रो योर टैलेंट। अपने आप को प्रैक्टिस करते रहिए, शार्पन करते रहिए। क्योंकि कभी भी आप एग्जाम्पल में देता हूँ कि आर्मी जो होती है रोज वार नहीं करती, रोज तो गोलियां चलाती नहीं है, और रोज अपने तलवार को शार्प करती रहती है। जब भी वार हो वो दे कैन कट पीपल। वही चीज हमारे साथ है, हमें अपने आप को शार्प करना पड़ता है। जब मौका मिलता है तब आप करके दिखाएं कि क्या कर सकते हैं। तो विश यू एवरीबॉडीज गुड लक। तो वी आर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आपके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी आने वाली फिल्म के लिए, वेब सीरीज के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलकर और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। थैंक यू सर। द आरडीडी शो के लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार और धन्यवाद। और मेरी फिल्म 695 को आप देखें, अप्रिशिएट करें, शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं